साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड विशेष में मुंडारी भाषा और साहित्य के बारे में समझेंगे, परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से इसे देखेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि इससे मतलब इस भाषा से आपके झारखंड से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसको संक्षेप में देख लेते हैं कि ये मुंडारी भाषा है क्या। तो मुंडारी का मतलब हो गया मुंडा। मुंडा लोगों की जो भाषा है उसे मुंडारी भाषा कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सी छोटी जनजातियां जो मुंडाओं के गांव के आसपास रहते हैं वो भी इस भाषा का प्रयोग बोलने में करते हैं। मुंडा जो है, मैंने मुंडा पर जो एक वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, फिर से बता दूं कि मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की एक विशिष्ट जनजाति है और साथ ही हिंदू धर्म में स्थान पाने वाली या हिंदू धर्म से प्रभावित सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा मुंडा जो नाम है, इनका नामकरण किया गया है वो संस्कृत शब्द से ही लिया गया है और यहाँ तक भी वर्णन है कि मुंडाओं की सेना जो थी, मतलब मुंडा के लोगों की जो सेना थी वो महाभारत में युद्ध लड़ी थी। तो सोचिए हिंदू धर्म में इनकी प्राचीनता महाभारत तक चली जाती है। तो मुंडा का मतलब ही होता है नेता। याद रखिए, मुंडा का मतलब क्या होता है? नेता, अग्रज। ठीक है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया? हिंदुओं के द्वारा। तो खैर ये मैंने उनके एक ऐतिहासिक चीज को बता दिया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट रहे, अच्छा लगे। तो मुंडा लोगों की जो भाषा है उसे मुंडारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडारी कहा जाता है। और यह भी आग्नेय भाषा परिवार की एक सदस्य है। याद रखिएगा, आग्नेय भाषा परिवार की एक सदस्य। परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो 3-4 भाषा लिख देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन आग्नेय भाषा परिवार की एक शाखा है या सदस्य है। तो मुंडारी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि आग्नेय भाषा परिवार की एक सदस्य है। इसके अलावा इसके लिए मतलब मुंडा भाषा के लिए एक लिपि विकसित की गई जिसका नाम है मुंडारी बानी। क्या है? मुंडारी बानी। ये जो लिपि है इसका नाम है मुंडारी बानी, यानी कि मुंडा भाषा के लिए जो लिपि विकसित की गई है उसका नाम है मुंडारी बानी। और इसके जो आविष्कारक थे या इसका जो स्थापना किए या इसका जो उत्पत्ति किए उनका नाम था रोहिदास सिंह नाग। क्या नाम था? रोहिदास सिंह नाग। यानी कि मुंडारी बानी लिपि के जो खोज करता थे या आविष्कार करता थे उनका नाम था रोहिदास सिंह नाग। और ये 1908 ईस्वी में, कब इसकी खोज की थी? 1908 ईस्वी में। अर्थात इसकी 1908 ईस्वी में इन्होंने इसकी पूर्ण रूपेण जानकारी दुनिया के सामने रखी। और ये जो लिपि है ये मुंडारी भाषा की अपनी एक लिपि है। इसके अलावा ये जो भाषा है मुंडारी भाषा जो है वो बंगाली, देवनागरी, उड़िया, अंग्रेजी इत्यादि में भी इसकी रचनाएं बहुत ज़्यादा मिलती है और उस लिपि का भी ये प्रयोग करते हैं। तो इसकी अपनी लिपि है मुंडारी बानी लिपि। हालांकि ये बंगाली, देवनागरी इत्यादि लिपियों का भी प्रयोग करते हैं और भाषाओं मतलब बंगाली भाषा इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक चीज देखिए कि पूरे झारखंड में मुंडारी भाषाएं हैं जिसके 4 रूप मिलते हैं। याद रखिए कितने रूप मिलते हैं? 4 रूप मिलते हैं। और परीक्षाओं में यही 4 रूप से संबंधित क्षेत्र भी पूछा जाता है। मैंने शुरू में भी बताया, मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो इसके 4 रूप हैं। ठीक है, पहला है हसद मुंडारी, जिसका नाम है हसद मुंडारी। ऐसे आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला कौन है? हसद मुंडारी। यह मुंडारी खूंटी एवं मुरहू क्षेत्र में बोली जाती है। मतलब मुंडारी के 4 उप जातियां या उप प्रकार हैं झारखंड में, जिसमें पहला कौन है? हसद मुंडारी। हसद मुंडारी कहाँ बोली जाती है? मुरहू एवं खूंटी क्षेत्र के आसपास। दूसरा है तमाड़िया मुंडारी। यह जो है तमाड़ के आसपास बोली जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया तमाड़िया मुंडारी। तीसरा है केर मुंडारी। क्या नाम है इसका? केर मुंडारी। यह मुंडारी जो है वो रांची के आसपास बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? रांची के आसपास। इसके बाद है नागुरी मुंडारी। नागुरी मुंडारी जो है वो तोरपा, कर्रा, कोलबीरा, बानो इत्यादि के इलाकों में बोली जाती है। ठीक है, कौन से मुंडारी? नागुरी मुंडारी। अब देखिए नागुरी मुंडारी जो है कहीं कहीं पे नागुरी मुंडारी भी मिलेगा। नागुरी मुंडारी का मतलब हो गया कि वैसी मुंडारी भाषा जो नागपुरी से प्रभावित है। बात समझ रहे हैं? वैसी मुंडारी भाषा जो नागपुरी से प्रभावित है। हालांकि मुंडारी भाषा जो है यहाँ पे वो उस पर हो
संथाली इत्यादि भाषाओं का भी प्रभाव है, साथ ही उन सब भाषाओं पर भी मुंडारी का प्रभाव है। यानी कि इन सब भाषाओं पर एक दूसरे का व्यापक प्रभाव है, हालांकि थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए सब भाषाओं को भी अलग रखा गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हो, संथाली, मुंडारी इत्यादि जो भाषाएं हैं वो आग्नेय भाषा परिवार की एक शाखा है। झारखंड में सिर्फ 2 भाषा, मालतो और उरुख यानी कुरुख यानी कि उड़ाव, ये जो 2 भाषाएं हैं वो द्रविड़ी भाषा से संबंधित है। तो ये था हमारा मुंडारी भाषा से संबंधित कुछ तथ्य। पहला तथ्य कि मुंडारी जो भाषा है वो मुंडा लोगों की भाषा है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के एक सदस्य है। इसकी अपनी लिपि है जिसका नाम है मुंडारी बानी, जिसके जनक कौन थे? रोहिदास सिंह नाग थे, और उन्होंने कब इसका खोज किया? 1908 ईस्वी में। झारखंड में इसके 4 रूप मिलते हैं। कौन कौन? हसद मुंडारी, खूंटी मुरहू के पास बोला जाता है, तमरिया मुंडारी तमाड़ इलाकों में बोला जाता है, केर मुंडारी रांची के आसपास बोला जाता है, नागरी मुंडारी या तेरपा बरा कोलबीरा इत्यादि इलाकों में बोला जाता है। नागरी मुंडारी का मतलब हो गया कि जो नागपुरी भाषा से थोड़ी बहुत प्रभावित है। अब देखते हैं इसमें कुछ विशिष्ट रचनाएं और उसके रचनाकारों को, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें कुछ विशिष्ट रचनाओं को जो इस भाषा साहित्य से संबंधित है और परीक्षाओं में बहुधा पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले भी बताया कि झारखंड में जितनी भी भाषाएं हैं, झारखंड की लोकल भाषाएं, उनमें विशिष्ट और शिष्ट दोनों साहित्य का जो विकास हुआ है, तीव्रता से विकास हुआ, वो अंग्रेजी राज के आगमन के बाद हुआ। अंग्रेजी राज के आगमन के पश्चात अंग्रेजों ने पूरी तरह से इस क्षेत्र को समझा, देखा, बुझा और फिर इस क्षेत्र के विशिष्ट साहित्य जनजातियों के बारे में उन्होंने लिखित सामग्री दुनिया के सामने रखी। हालांकि इसमें ज्ञान की बुभुक्षा के साथ साथ उनके अपने धार्मिक हित भी थे, जिसमें बहुधा वो बाइबल वगैरह छापा करते थे, लेकिन जो उन्होंने सेवा की उसके आगे ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। इसके पहले भारत में बहुत सारे लोग हुए, शासक हुए, लेखक हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ की जो भाषाएं थी, संस्कृतियाँ थी, लोग थे, उनके बारे में उतनी विशिष्ट जानकारी अन्य लोगों तक नहीं पहुँचाई जैसा अंग्रेज़ों ने पहुँचाया। तो देखिए मैंने कुछ रचनाओं के लिख रखे हैं। सारी जो रचनाएं हैं वो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हमने लिख रखा है, ताकि परीक्षाओं में जब आप बैठें तो कोई ज़्यादा समस्या ना हो। जहाँ यह ध्यान रखिए कि जब आप मुंडारी भाषा को पढ़ेंगे तो वो अलग पढ़ाई होगी। यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले जेसी व्हिटली नामक विद्वान ने 1837 में मुंडारी प्राइमर की रचना की। किन्होंने किया? जेसी व्हिटली ने। कब किया? 1837 में। क्या नाम था? मुंडारी प्राइमर। इस ग्रंथ से उन्होंने मुंडारी भाषा के बारे में दुनिया को अवगत कराया। अब इसके बाद एक और नाम आता है ए नोट्रोट। ए नोट्रोट ने 1882 में मुंडारी ग्रामर की रचना की। किसकी रचना की? मुंडारी ग्रामर की। और याद रखिएगा कि मुंडारी भाषा का यह पहला व्याकरण था। याद रखेंगे, मुंडारी भाषा का ये पहला व्याकरण था, जिसका नाम क्या था? मुंडारी ग्रामर। लेखक कौन थे? ए नोट्रोट। परीक्षाओं में जब पूछ दे कि मुंडारी भाषा के पहले व्याकरण या पहले ग्रामर के रचनाकार कौन थे, तो ए नोट्रोट थे। इसके बाद एक नाम आता है जेडी स्मेट का। जेडी स्मेट, जिन्होंने रेउडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर लिखा। क्या लिखा? रेउडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर। और यह जो रचना थी वो मुंडारी भाषा की दूसरी व्याकरण थी। मुंडारी भाषा की क्या थी? दूसरी ग्रामर थी। कौन लिखा था? जेडी स्मिथ ने। पहला किसने लिखा था? ए नोट्रोट ने। दूसरा जेडी स्मिथ ने। इसके बाद हमने एक और रचना लिया 1912 में एससी राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री की रचना की। एक पुस्तक जिसमें उन्होंने मुंडाज की भाषा, सभ्यता, संस्कृति के बारे में लोगों को परिचय कराया, लिखा। उसका नाम था मुंडाज एंड देयर कंट्री। रचनाकार कौन थे? एससी राय। इसके बाद देखिए हॉफमैन ने एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का लिखा, तथा पीके मित्रा ने मुंडारी फोक्टेल की रचना की। हॉफमैन ने एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का लिखी और पीके मित्रा ने मुंडारी फोक्टेल की रचना की। आप जब झारखंड के विभिन्न सेट बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। और जो इनके पिछले पूछे हुए प्रश्न थे उसमें भी आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। बार बार ये सब पूछा जाता है। अब देखिए, ये तो थे
अंग्रेज जिन्होंने इसके बारे में लिखा, समझाया। अब यहाँ के कुछ नाम जो थे बहुत ज़्यादा विशिष्ट हैं इस भाषा के लिए। हालांकि ये बहुत ही समृद्ध भाषा है, इसमें बहुत सारे रचनाकार हैं, लेकिन दो नाम सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे यहाँ के मुंडारी भाषा के रचना में। पहला जगदीश त्रिगुणायत और दूसरा रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला था। हालांकि उनकी रचनाओं के साथ साथ वो राजनीति में भी थे और भारत में रांची दिल्ली से होते हुए वो संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनजातीय जीवन के बारे में, जनजातीय समस्याओं के बारे में दुनिया को अवगत कराया था। तो देखिए, बज रही बांसुरी एवं सोसो बोंगा, याद रखिए। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, लेकिन मुख्यतः उनकी दो जो रचना थी जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, पहला बज रही बांसुरी एवं सोसो बोंगा। ये दोनों जो रचना था उसके रचनाकार थे जगदीश त्रिगुणायत। कौन थे? जगदीश त्रिगुणायत। रचना का क्या नाम था? बज रही बांसुरी एवं सोसो बोंगा। एक और जो रचना है, जो सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी, क्या कहते हैं, रामदयाल मुंडा जी की, वो थी श्री बुद्धू बाबू और उनकी रचना। रचना का किताब का नाम था श्री बुद्धू बाबू और उनकी रचना। रचनाकार कौन थे? रामदयाल मुंडा। हमने इनके बारे में बताया कि यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और जनजातीय समस्याओं को लेकर हमेशा अपने को बातों को दुनिया के सामने रखा और इनकी जो रचनाएं हैं उससे जनजातीय जीवन की समस्याओं और उस विकराल स्थिति का बहुत मार्मिक वर्णन किया है कि कैसे विकास के नाम पर, कैसे आधुनिकता के नाम पर, कैसे देश के क्या कह सकते हैं, उसको संक्षेप में कहा जाए तो देशभक्ति के नाम पे आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति को किस प्रकार से कुचला जा रहा। इन सब समस्याओं को उन्होंने अपने लेख, कविता, कहानियों के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। कभी मौका मिले तो पढ़िए। एक और पुस्तक है चंगा डुरन। क्या नाम है? चंगा डुरन। इसके लेखक हैं बलदेव मुंडा। कौन थे? बलदेव मुंडा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम जेसी व्हिटली ने 1837 में मुंडारी प्राइमर की रचना की। ये पहली किताब थी लिखित रूप से मुंडारी भाषा के बारे में। दूसरा था ए नोट्रोट। ए नोट्रोट ने 1882 में मुंडारी ग्रामर की रचना की। मुंडारी व्याकरण पर यह पहली किताब थी। मुंडारी व्याकरण की दूसरी किताब थी रेउडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर, जिसके रचनाकार थे जेडी स्मिथ। सन 1912 में एससी राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री की रचना की, जिसमें उन्होंने मुंडा जनजाति के भाषा, सिस्टम, कल्चर इत्यादि के बारे में वर्णन किया। इसके बाद हॉफमैन ने, ये पूछा है, हॉफमैन ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका लिखा तथा पीके मित्रा ने मुंडारी फोक्टेल की रचना की। बज रही बांसुरी एवं सोसो बंगा के रचनाकार जगदीश त्रिगुणायत थे और श्री बुद्धू बाबू और उनकी रचना के जो रचनाकार थे रामदयाल मुंडा और चंगा डुरन के रचनाकार थे बलदेव मुंडा। तो ये कुछ विशिष्ट किताबें हैं, विशिष्ट पुस्तकें हैं जिनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रही इस भाषा से संबंधित और सारी बहुत सी कहानियाँ, तो वो आपको जो भाषा के क्या कहते हैं विषय होती है उसमें आपको मिलेगी। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस दृष्टिकोण से इस वीडियो को बनाया और साथ ही इसमें कुछ बातों को जोड़ा ताकि आपको समझने में कोई समस्याएं नहीं हो। आशा है कोई समस्याएं नहीं होंगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।